अमित शाह की रैली खत्म होते ही एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें कोई विशेष गोली मिल गई है, जिसको लेकर के वो काफ़ी रेस हो गए हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर रेस के घोड़ा को आंख पर पट्टी बांध दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को भी इसी तरह से कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा रास्ता दे दिया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार उनकी नीतियों और अन्य बातों को लेकर के जिस तरह से अब चर्चाएं शुरू कर दिए हैं, उसमें विजय कुमार सिन्हा का नाम भी बड़ी तेज़ी से आगे आ रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के, ललन सिंह को लेकर के और कल की बैठक के बाद जो चर्चाएं और जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के जो कहा है, उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का यदि राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलग तरह का फ़ायदेमंद साबित होगा। क्या होगा, किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा और किस तरह से बिना लड़ाई के ये मैदान मार लेगी भारतीय जनता पार्टी, ये आप खुद विजय कुमार सिन्हा के उस गुप्त प्लानिंग से सुनिए। देखिए, पूरी तरह से घबराए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, और ये घबराहट बता रहा है कि पहले विपक्षी एकता के नाम पर चाह रहे थे सत्ता कुछ दिन बची रहे, विपक्षी एकता का नेतृत्वकर्ता बनना चाहते थे, वो भी अब उनसे छिना गया। अब उसका नेतृत्व माननीय शरद पवार जी करने लगे हैं। अब विधायक उनको याद पड़े हैं जब नाव डूबने लगी है, और ये नाव, डूबती नाव को कौन बचाए? कोई मांझी को खोज रहे हैं जो नैया को बचा ले, और जब मांझी ही नाव डुबाए तो उसको कौन बचाए? इन्होंने खुद अपने नाव को डुबाने का उत्तराधिकारी घोषित करके जो खेल खेले हैं उसका असर अब दिखाई पड़ रहा है। इनके लोग अब इनसे मुक्ति चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। ललन सिंह के बयानों को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं? ललन बाबू सबसे बड़े जुमलेबाज और शराफत के लिए सबसे बड़े आफत हैं। वो व्यक्ति बिहार के जनता के जनादेश का अपमान किए हैं। वो व्यक्ति नीतीश कुमार जी को विवश किए कि केंद्र में हमें मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए इस भाजपा से अलग करेंगे। जनादेश भाजपा के साथ था और उसका बदला लेकर उन्होंने कसम खाए थे मुंगेर लोकसभा के अंदर कि हम मट्टी में मिल जाएंगे, राजद के साथ कभी नहीं जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। ये जुमलेबाजी लखीसराय क्षेत्र की जनता याद रख रही है, मुंगेर क्षेत्र लोकसभा के लोग याद रख रहा है। जिस समाज से आते हैं उस समाज के सामने कसम खाए थे कि इस समाज का नरसंहार कराने वाला, इस समाज को आंसू बहाने वाला, इस समाज को बर्बाद करने वाला जो राजद के लोग हैं, उससे मैं अपने ज़िंदगी में कभी समझौता नहीं करूंगा। और आज समझौता ही नहीं किए हैं, उसके साथ गलबहियाँ कर उनके बच्चे को भी खिला रहे हैं। इसका जवाब मुंगेर की एक एक जनता देगी। राजधानी पटना पूरा जल जमाव में एकदम त्रस्त हो गया, कैसे देख रहे हैं इसको? पूरा पटना जल जमाव से भर गया। जिसका मंत्री विदेश के दौरा पर हो, पूरी नगर को किसके हवाले छोड़ के गए हैं? 5-5 विभाग लिए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, जवाब दें। विपक्ष में रह के बहुत हल्ला कर रहे थे कि नाव चल रहा है। पहली बारिश में ही नाव चलने की स्थिति पटना में हो गई। और मंत्री जब घर का मालिक बाहर निकल जाता है तो अव्यवस्था फैल जाती है। आज स्थिति वही है। ये विदेश के दौरा पर है, पूरी तरह से नगर को नरक बना दिए हैं। माहौल अराजकता का है, पदाधिकारी गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। हर बार पटनावासी को इस तरह के आफत से गुजरना पड़ता है। वैसे पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पहले जो कमेटी बनी थी कार्रवाई का, उसका वो मुख्यमंत्री जवाब दें कि क्या एक्शन हुआ था। एक्शन नहीं होने से इन भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता है। लोग समझते हैं कि खाना पूर्ति करके निकल जाओ, बरसात के बाद फिर लोग भूल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे जेडीयू का कहना है कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया काम। एक मिनट, ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्र के हित में, देश के हित में जो ज़रूरत है वो किया जा रहा है, और ये राष्ट्र का डिमांड है, ये हमारे संविधान के निर्माताओं का डिमांड है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।